Hello students, greetings of the day. In our previous video, we have studied about the verb and its classification. We can divide the verb into two class. Which were? क्या थे वो? Auxiliary verb और main verb. Now we are going to study the kind of verb. There are two kinds of verb: transitive verb and intransitive verb. Transitive verb क्या होता है? A verb which requires an object. एक वर्ब ऐसी क्रिया जिसको कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, देन दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज प्लेड अ मैच. लड़कों ने एक मैच खेला. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? अभी हमने अपनी लास्ट वीडियोस में सब्जेक्ट पढ़ा था ना. क्या है सब्जेक्ट? द बॉयज. अब बॉयज का क्या काम है? यहाँ पे खेल रहे हैं. वो क्या खेल रहे हैं? मैच खेल रहे हैं. सो द बॉयज प्लेड. हम यहाँ पे अगर ये बोले कि लड़के खेल रहे हैं, बट ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है, अपने आप में पूरा कंप्लीट नहीं लगता. सो वी एड हेयर अ ऑब्जेक्ट, है ना. एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैच. लड़के मैच खेल रहे हैं. बाई एडिंग द वर्ड मैच इट कैन give a complete sense. Then number 2, the lion killed a deer. लायन ने मारा. किसको मारा? अपने आप में कंप्लीट नहीं है ना. इट seems incomplete. So we add here a deer. There is need an object to complete the sense of this sentence. So the lion killed a deer. अब हम पूरा पढ़ेंगे. लाइन ने डियर को मारा. अब ये अपने आप में एक कंप्लीट दिखता है. अगर हम कहें द लाइन किल्ड, लाइन ने मारा, अरे भाई किसको मारा? इट इज नॉट कंप्लीट इन इट सेल्फ. सो there is a need to add an object to complete the sentence. Got it? Now number 2, intransitive. जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा ही है ना. In the above sentences the verb played and killed have the object. इन दोनों वर्ब में played and killed के क्या है? ऑब्जेक्ट है, मैच एंड डियर. सो इन दोनों ऑब्जेक्ट की वजह से ही इन सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीट हुआ. हैव द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस. गॉट इट? नाउ नंबर 2, काइंड नंबर 2, इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव जैसा कि इसके वर्ड से ही पता लगता है. इंट्रांजिटिव जिसको कि कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, जिसे आगे जाने की और कुछ भी कोई नीड नहीं है. व्हेन अ वर्ब does not require an object and makes complete sense by itself. जब एक वर्ब को कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है और वो अपने आप में ही सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देता है, देन इट इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या है? जैसे कि she spoke softly. She spoke softly. The old man ate slowly. यहाँ पे क्या है? Here the verb in the above sentences
स्पोक्स एंड एट। यहाँ पे वर्ब क्या है, स्पोक्स है और एट है। ये अपने आप में ही, शी स्पोक्स सॉफ्टली, वो बहुत सॉफ्टली बोलती है, आराम से बोलती है, बहुत ही मधुर बोलती है। ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। द ओल्ड मैन एट स्लोली, द बुजुर्ग आदमी धीमे धीमे खाता है। तो इसमें क्या है, इन दिस अवर सेंटेंस spokes and ate are the intransitive verb, because these words by themselves, ये खुद से ही make good sense, ये अपने आप में ही एक good sense निकालते हैं। She spoke softly, वो बहुत आराम से बोलती है। The old man ate slowly, वो बुजुर्ग आदमी धीमे धीमे खाता है। Here these two verb make a good sense in itself, so these are the इन ट्रांजिटिव वर्ब, इनको और किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वर्ब। थैंक यू।